ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंत आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। परम आदरणीय आचार्य कल्प पंडित प्रवर तोडरमल जी की रचना सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अपन ने देखी थी। वैसे तो पूरा ग्रंथ ही पढ़ने लायक है, देखने लायक है, लेकिन काफी विस्तार है उसमें और काफी समय भी उसके लिए चाहिए। और अभी अपना उद्देश्य वो गोमटसार जी का पूरा ग्रंथ पढ़ने का नहीं था। तोडरमल जी ने जो उपदेश दिया था, जो शास्त्राभ्यास की हमको प्रेरणा दी थी, वो प्रेरणा जानने का हमारा उद्देश्य था। तो वो अपन ने देखा, उसको अपन ने देखा और काफी उसमें अपने को ये बात समझ में आती है कि तोडरमल जी ने कितने उनके हृदय की गहराइयों से ये बात निकाल करके रखी कि भैया तू तो शास्त्राभ्यास कर, शास्त्राभ्यास में जरा भी शिथिलता मत कर। ये अपन ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में देखा था। वैसे सम्यक ज्ञान चंद्रिका का जो अंतिम प्रशस्ति है वो भी देखने लायक है, लेकिन उसको कभी अलग मौका लगेगा तब देखेंगे। उसमें भी बहुत अध्यात्म भरा हुआ है, भेद विज्ञान की बातें हैं। पर अपना उद्देश्य उस समय सिर्फ शास्त्राभ्यास की प्रेरणा जितना ही था। उसी तरह से जैसे सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है, तोडरमल जी ने ये शैली अपनाई कि हर एक ग्रंथ में पीठिका लिखी। प्रत्येक ग्रंथ जो भी उन्होंने लिखा उसकी पीठिका लिखी। अब गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, इन सबकी टीका तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका के नाम से उन्होंने लिखी। और इसके पहले वो त्रिलोक सार की भी भाषा टीका लिख चुके। और त्रिलोक सार की पीठिका भी उतनी ही जबरदस्त है। त्रिलोक सार ग्रंथ और उसकी पीठिका का थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को पहले देना चाहता हूँ। उससे आपको उसकी महिमा भी समझ में आएगी और रस भी विशेष बनेगा उसको समझना। सबसे पहले तो ये समझ लेना, त्रिलोक सार ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे अपन त्रिलोक सार ग्रंथ की जो तोडरमल जी ने टीका लिखी है उस टीका की पीठिका मात्र पढ़ेंगे। और पीठिका भी पूरी नहीं पढ़ेंगे। अभी जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अपन ने पढ़ी है उससे ज्यादा विस्तृत है त्रिलोक सार की पीठिका, है ना, ज्यादा बड़ी है। लेकिन उसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो गणित का है, गणित समझाने का। तो देखेंगे, वहां तक पहुंचेंगे तब अगर आप लोगों की रुचि होगी और वैसा कुछ योग बनेगा तो उसको थोड़ा बहुत देखने का प्रयास करेंगे अपन। बाकी उस पीठिका को अपन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले तो त्रिलोक सार ग्रंथ के बारे में जान लीजिए। त्रिलोक सार ग्रंथ किनका लिखा हुआ है? नेमि चंद्राचार्य का, है ना। नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार लिखा, उन्हीं का ये त्रिलोक सार नाम का महाग्रंथ। और जैसा कि नाम है वैसे 3 लोक संबंधी समस्त बातें हैं उसके अंदर आ जाती। 3 लोक में क्या क्या संरचना है, कैसे कैसे सब भूगोल है, वो सब बातें त्रिलोक सार में जानने को मिलती। इसके अलावा जैसे अभी आप लोगों ने अष्टानिका में पूजाएं करी होंगी नंदीश्वर द्वीप की और सब, तो अकृत्रिम चैत्यालय आदि की रचना का भी बहुत सुंदर वर्णन उस त्रिलोक सार ग्रंथ में दिया गया है। तो ये सारी चीजें वहां पर हैं। माइक अपना ध्यान रखिए, किसी का माइक चालू है, प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। चलिए, तो त्रिलोक सार ग्रंथ का तो ये परिचय है। लगभग 1100 वर्ष जो नेमि चंद्राचार्य का समय है उसी समय लिखा गया। और बहुत गाथाएं हैं उसमें भी। 1018 गाथाएं तो मूल ग्रंथ में है और 2 गाथाएं
उनके जो शिष्य थे जिन्होंने संस्कृत में टीका लिखी, है ना, माधव चंद्र त्रैविद्य, नेमि चंद्राचार्य के शिष्य, जिनको माधव भट्ट भी कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने 2 गाथाएं और उसमें जोड़ी, प्रशस्ति के रूप में जोड़ी। तो ऐसे 1020 गाथाएं पूरी उसके अंदर मिलती है और उस पर टीका तोडरमल जी ने लिखी है और पूरा उन्होंने उल्लेख किया है कि ये टीका मैंने जो संस्कृत टीका है उस संस्कृत टीका के आधार पर ही ये टीका बनाई। एक बात और खड़ी होती है, बहुत सी जगह लिखा मिलता है त्रिलोकसार भाषा वचनिका, त्रिलोकसार भाषा टीका। तो क्या नाम है इसका, भाषा वचनिका है या टीका है? तोडरमल जी ने तो सीधे सीधे टीका ही नाम दिया, वो भी अपन देखेंगे, है ना। इनके जो प्रशस्ति आएगी, प्रशस्ति के अंदर स्वयं तोडरमल जी ने तो भाषा टीका नाम दिया है, तो अपन उसको उसी नाम से जानेंगे। हालांकि वचनिका कहो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है, उन्होंने भाषा टीका नाम रखा है तो भाषा टीका समझना चाहिए। वचनिका भी टीका ही होती है, देशी भाषा में उसको वचनिका कहा जाने लगा था बाद में। जयचंद जी ने तो वचनिका शब्द का ही प्रयोग किया, है ना। उन्होंने वचनिका, और वचनिका साहित्य में जयचंद जी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उनका हाथ माना जाता है उसमें। तो तोडरमल जी ने ये त्रिलोकसार ग्रंथ के ऊपर भाषा टीका ली। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, जैसे सम्यक ज्ञान चंद्रिका के संबंध में अपन ने देखा था, आप कल्पना करो उस समय त्रिलोकसार के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता था, क्या कुछ भी नहीं मिलता था। माने कोई अगर त्रिलोकसार समझने की कोशिश करे, अब चूंकि गणित का विषय भी है उसमें, त्रिलोकसार को समझने की कोशिश करे तो उसके पास वो मूल गाथा है और वो संस्कृत टीका थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो अपन तो समझ ही नहीं सकते थे एक तरह से देखा जाए, हम जैसे मंद बुद्धि जीव हैं। कौन सी टीका? संस्कृत टीका, माधव चंद्र त्रैविद्य बताया ना, माधव चंद्र त्रैविद्य ने वो संस्कृत टीका की, और उनके आधार पर और अपने विशेष जो भी उनको समझ में आया उस आधार पर तोडरमल जी ने वो टीका बनाई। अब सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा दुख तो इस बात का होता है, ये जो टीका है ये आज तक, जहां तक मतलब मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, सिर्फ एक बार प्रकाशित हुई, फर्स्ट एंड लास्ट, सन 1918 में, 104 वर्ष पहले बंबई से प्रकाशित हुई। जो ग्रुप पर मैंने आप लोगों को 2 लिंक भेजी थी ग्रंथों की, उनमें से एक तो इसकी है जो अपन देखेंगे हस्तलिखित प्रति की, और दूसरी जो प्रकाशित प्रति। तो आप लोग प्रकाशित प्रति तो डाउनलोड कर ही लें, किसी को अगर हस्तलिखित पढ़ने में दिक्कत आए तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, आपके मोबाइल में वो डाउनलोड करके और उससे देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़े दुख की बात है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर 7 प्रतियां दिखाऊंगा, 7 प्रतियां, जिनमें से 6 तो हस्तलिखित और 1 वो प्रकाशित। ऐसे क्यों दिखाऊंगा वो अभी बताऊंगा, है ना। पहले उन प्रतियों को अपन देखते हैं कहाँ कहाँ की प्रतियां हैं, और इनमें से अपन 2 प्रतियां काम में लेंगे पढ़ने में। 2 प्रतियां कौन सी लेंगे? एक तो ये जो छपी हुई है ये आप लोग लीजिएगा, है ना, और हस्तलिखित प्रति यहाँ पर दिखाऊंगा भी सही। जैसे पहले अपन ने रहस्य, ये अपने जिन पूजन, क्या नाम था, जिन प्रतिमा रहस्य, है ना, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, रहस्य नहीं, और रहस्य तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी का नाम ध्यान, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप देखा, आत्मानुशासन की टीका देखी, वैसे इसको भी देखेंगे। एक और बड़ी विडंबना ये है, अभी हम लोग काफी ढूंढ रहे थे, तलाश भी कर रहे थे, जयचंद जी के मूल हस्तलिखित प्रतियां अपने को मिल जाती हैं, अन्य अन्य लोगों की भी मिल जाती हैं देखने को, लेकिन तोडरमल जी की मूल हस्तलिखित प्रतियां अपने सामने नहीं उपलब्ध। तो है वो, ऐसा नहीं है मौजूद नहीं है, वो अपने को पता है कि वहां रखी हैं, लेकिन उनको देखने नहीं दिया जाता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भी जो आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है, जो वो पहले ढूंढकर मैंने उसकी PDF बनाई थी, वो भी उसकी फोटोकॉपी की प्रति है वास्तव में। आपने देखा होगा, वो रंगीन नहीं है, वो फोटोकॉपी की कॉपी है। तो वो असली को देखने नहीं देते, वो मंदिर में बंद है जयपुर में। ये बहुत बड़ी विडंबना है, भले ही सुरक्षा के नाम पर हो, लेकिन कम से कम उसकी है कि सॉफ्ट कॉपी, जिसको PDF वगैरह कहते हैं अपन, जो कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाए, ये तो कर ही लेना चाहिए। क्योंकि दिन पे दिन धीरे धीरे वो उसका क्षरण होता जाएगा, वो समाप्त हो जाएगी। इसके लिए प्रयास होना चाहिए। आप में से अगर कोई लोग उसमें समर्थ हो, जिनकी वहां पहचान हो और वो कोशिश कर सकें, तो जरूर देखिएगा। अभी तो जो अपने पास उपलब्ध है उसी से काम चलाएंगे अपन।
जो सबसे नजदीक की प्रति उससे काम चलाएं। अब त्रिलोकसार भाषा टीका ये जो लिखी और इसकी पीठिका जिस पर अपन बात करने वाले हैं, इसके अलावा एक बात और, तोडरमल जी के नाम से एक ग्रंथ और प्रचलित है माने नाम लिया जाता है, लेकिन किसी ने कभी देखा नहीं होगा। समव शरण रचना वर्णन, समव शरण रचना वर्णन भी किस्मत से ये मिल गया। पहले मुझे ऐसा लगता था, अंदाजा था, एक अंदाजा ही था कि ये त्रिलोकसार टीका का अंग होना चाहिए, लेकिन त्रिलोकसार मूल ग्रंथ में कहीं समव शरण रचना का वर्णन नहीं है। लेकिन किस्मत से जब ये प्रतियां हम तलाश रहे थे, उस समय कुछ प्रतियों में हमको ये समव शरण रचना वर्णन देखने को मिला। आया समझ? और समव शरण रचना वर्णन अलग से तोडरमल जी ने ग्रंथ के आखिर में ही दिया है। त्रिलोकसार भाषा टीका जो बनाई उसके अंत में समव शरण की रचना का भी वर्णन किया। त्रिलोकसार ग्रंथ का अंतिम प्रकरण है अकृत्रिम चैत्यालयों का। तो अकृत्रिम चैत्यालयों की जो भी रचना है, जो भी संरचना है पूरी की पूरी, नंदीश्वर द्वीप आदि की और दूसरे जगहों की, तो उन सारी संरचना का पूरा वर्णन किया। ग्रंथ समाप्त हुआ और ग्रंथ समाप्त होने के बाद उन्होंने समव शरण रचना वर्णन किया, वो वर्णन उन्होंने वहां लिखा। लेकिन ये भी बहुत अटपटी बात है कि वो हर जगह की प्रति में उपलब्ध नहीं। यहाँ तक कि ये जो प्रकाशित प्रति है जो बंबई से छपी थी, ये मात्र एकमात्र प्रकाशित प्रति, इसमें भी समव शरण रचना वर्णन नहीं, इसलिए इतने वर्षों से लोगों ने उसे देखा ही नहीं। उसके बारे में सिर्फ नाम तो सुना था, और पहले तो हमको ऐसा लगने लगा था कि क्या पता शायद ऐसे ही ये नाम चल पड़ा हो, क्योंकि कहीं देखने को तो मिलता है नहीं, न इसकी अलग से कोई प्रति मिलती है, न कहीं मंदिरों में रखा हुआ मिलता है। तो समव शरण रचना वर्णन एकदम गायब सा ही था। तो ये किस्मत से ये हमको ये प्रतिलिपि पांडुलिपि जो हाथ लगी सोनागिर जी की प्रतिलिपि है, और बहुत नजदीकी प्रतिलिपि, वो भी अपन देखेंगे, उसी के आधार से अपन देखेंगे। तो उसके अंदर ये समव शरण रचना वर्णन आखिरी में लिखा हुआ मिलता है, और प्रतियों में भी ये किसी में है किसी में नहीं है। तो ये तो परिचय मैंने आप लोगों को दिया कि यहाँ पे तोडरमल जी का जो त्रिलोकसार भाषा टीका है, इसकी अपन पीठिका देखेंगे, और पीठिका के अलावा समव शरण रचना वर्णन भी इसमें आखिर में ही है। अगर देखेंगे उस समय योग बनेगा, आप लोगों की भी इच्छा होगी, और क्योंकि उसमें थोड़ा भौगोलिक चित्रण ज्यादा है, उसको बोर्ड पर समझाने में ज्यादा सहूलियत रहेगी, और उसका चित्र सामने हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। समव शरण रचना वर्णन बहुत सुंदर उन्होंने अच्छे ढंग से समझाया है, देखेंगे, वो तो बाद की बात है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि पीठिका 3 हिस्सों में है, ये जो त्रिलोकसार ग्रंथ की पीठिका है ये 3 हिस्सों में है। उसमें से सबसे पहला हिस्सा मंगलाचरण, और मंगलाचरण के बाद का 4 पेज मात्र का, छपे हुए में 4 पेज है, वो अपना मुख्य उद्देश्य उसको देखना है, क्योंकि उसमें तोडरमल जी ने अध्यात्म भरा है, उसमें निमित्त एक रहस्य समझाया है, कैसे ग्रंथ बनता है और कैसे जीव का उसमें क्या कर्तव्य है, ये सारी बात उसके अंदर समझाई गई। तो अपने को मुख्य रूप से वही देखना। उसके बाद पीठिका का ही दूसरा हिस्सा विषय सूची, ये सबसे खास बात, जिनके पास वो प्रकाशित प्रति हो तो उसमें खोल के देख सकते हैं। ये विषय सूची तोडरमल जी का अद्भुत प्रयोग था। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आपको उस पर बहुत गर्व होगा। हिंदी साहित्य में आपने विषय सूची का प्रचलन कब देखा आखिरी बार, मतलब सबसे पुराना कौन सा देखा, बताओ? सबसे पुराना हिंदी साहित्य में कुछ विषय सूची मिलती है तो तोडरमल जी की मिलती। तोडरमल जी ने यहाँ विषय सूची का चलन दिया, वो इस ढंग से नहीं थी जैसे छपे हुए में। छपे हुए में तो जो नाम दिया और उसके आगे पेज नंबर दे दिया, मतलब छपे हुए जो संपादकों ने छापा प्रकाशित किया, उसमें भी उनको इतनी मदद मिल गई तोडरमल जी की तरफ से कि उनको पूरी विषय सूची ऐसी की ऐसी लिखी हुई मिल गई, सिर्फ पेज नंबर उनको जहाँ पे उन्होंने छापे हैं वो पेज नंबर डालना। तोडरमल जी ने पेज नंबर नहीं दिए थे, वो दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस जमाने में ग्रंथ छपते नहीं थे, ग्रंथों में एक रूपता नहीं होती थी। एक जगह का त्रिलोकसार देखोगे तो 400 पेज का मिलेगा, एक जगह का देखोगे तो 800 पेज का मिलेगा, कहीं 700 पेज का है, कभी, मतलब राउंड फिगर में बता रहा हूँ। तो अलग अलग होता था, क्योंकि हाथ से लिखे जाते थे, छपते तो थे नहीं कि 1000 प्रतियां छपी तो एक जैसी छप गई, तो इसलिए वो पत्र संख्या नहीं दे सकते। पत्र संख्या अगर वो दे देते तो चक्कर ये पड़ता कि प्रतिलिपिकार वही पत्र संख्या उतारता,
और प्रतिलिपिकार के जो प्रतिलिपि होती उसमें तो वो विषय किसी और पेज पर आता, तो वो संख्या में गड़बड़ पड़ जाती। तो हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी देन है टोडरमल जी की, हिंदी साहित्य को ही नहीं बल्कि मैं तो आपको चैलेंज देता हूँ कि इंग्लिश के साहित्य में भी, पूरी दुनिया के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में आपको विषय सूची टोडरमल जी से पहले नहीं मिलेगी। मिल जाए तो बता दीजिए। मैंने तो नहीं देखी इससे पहले कि पहले पूरे विषय को उन्होंने एक वर्गीकृत करके अलग अलग पूरा का पूरा वर्णन खींच करके रख दिया हो कि पहले हम ये देंगे ये देंगे ये देंगे। नहीं मिलेगी आपको विषय, मतलब ऐसे विस्तार से सामान्य रूप से 2-4 नामों का कथन तो मिल जाएगा, क्या इस ग्रंथ में हमने इसका वर्णन करा, वो तो मिल जाएगा, लेकिन बाकायदा आप देखिए विषय सूची देखिए, कम से कम 6-7 पेज की विषय सूची हो। इतनी विस्तृत विषय सूची देने का कार्य ये टोडरमल जी ने किया था। और मुझे तो इस बात का बहुत गर्व है कि जैन साहित्य में बल्कि हिंदी साहित्य में और पूरे वैश्विक साहित्य में ये विषय सूची देने का क्रम, जो पाठकों की इतनी जबरदस्त सुविधा हो गई है, उसका श्रेय भी टोडरमल जी को दिया। 4 पेज में तो विषय सूची है, इसके अक्षर कितने छोटे छोटे, ये जो छपी हुई प्रति है इसके अक्षर कितने छोटे, आज इसको ढंग से बनाओगे तो 8 पेज बनेंगे कम से कम। इतने विस्तार से विषय सूची तो आज के लोग नहीं देते जितना विस्तार टोडरमल जी ने विषय सूची में दिया। तो यह है पीठिका का दूसरा हिस्सा। अब टोडरमल जी की एक और विशेषता, पीठिका का तीसरा हिस्सा गणित, वो बहुत विस्तृत है। माने 4 पेज तो जो मूल अपने को विषय लेना है वो 4 पेज की विषय सूची, उसको सिर्फ रीडिंग लगाएंगे और उसके बाद 22 पेज इसके हिसाब से जो छपा हुआ उसके हिसाब से। आज अगर आप छपोगे और जो फोंट आज रखा जाता है, जिस साइज के अक्षर छपे जाते हैं, उसके हिसाब से देखोगे तो कम से कम 35-40 पेज बनेंगे। इतनी विस्तृत उन्होंने गणित की पीठिका लिखी है। वो क्यों लिखी है कि भाई ये ग्रंथ अगर आप पढ़ने जाओगे और सामान्य गणित भी नहीं आती हो तो आप वो समझ नहीं पाओगे। इसलिए उन्होंने गणित का बेसिक ज्ञान, जो हम सोचते हैं शायद ये बाहर से आकर के अंग्रेजों ने हमको सिखाया होगा, वो सब बेसिक ज्ञान उन्होंने उसमें दिया। देखेंगे 1-8 पेज तो पढ़ेंगे अपन, लेकिन अगर कुछ ज्यादा ऐसा लगेगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा लोगों को तो फिर नहीं देखेंगे, लेकिन 1-8 पेज तो देखेंगे कि टोडरमल जी ने गणित को भी कितना सरल तरीके से समझाया। प्लस माइनस करने का तरीका, अलग तरीका है समझ में, गुणा भाग का और वर्गमूल, भागमूल, वो सारी चीजें हैं वहां, घनमूल वगैरह वो सब है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब चीजें जो मैथ्स में आती हैं, ये सब बहुत कायदे से और बहुत अच्छी तरीके से, आज की विधि से कुछ अलग भी दिखेगा, वो सब उस 22 पेज की इस पीठिका में है। तो ये पूरा विस्तार अपन नहीं लेंगे, अपना उद्देश्य तो मुख्य अध्यात्म की बात पकड़ने का है। तो अपन तो वो पीठिका इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कम से कम टोडरमल जी के लिखे हुए ग्रंथों का परिचय तो हो जाए। गोमतसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार और अर्थ संदृष्टि, वो अपन ने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन आपको एक झलक मिल गई होगी कि वो ग्रंथ भी किस तरह के होंगे जो अपन ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका देखी। और ऐसे ही ये त्रिलोकसार ग्रंथ की जो भाषा टीका की पीठिका देखेंगे तो इसमें आपको त्रिलोकसार ग्रंथ को पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तो वो स्वतंत्र रूप से आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको वो 7 प्रतियां यहाँ पर दिखाऊंगा एक एक कर। अभी क्यों दिखा रहा हूँ ये नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देखिए पहले। ये 7 प्रतियों में एक तो अपनी प्रकाशित प्रति है और बाकी के पहले अप्रकाशित ही देखते हैं जो छपी हुई है। अब जैसे ये वाली प्रति है, ये आरा से उपलब्ध हुई है अपने को, आरा बिहार में है, और वहां पे इस तरह की ये पूरी प्रतिलिपि है। इस प्रतिलिपि की विशेषता ये है, इसका आखिरी पेज देखिए, यहाँ पे ये ले लो, इसमें दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा ग्रंथ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 67 पेज है, 67 पत्र। 67 पत्र का मतलब 67 आगे पीछे के, तो 134 पेज के लगभग ये हो जाएगा। 134 पेज इसके अंदर हो जाते हैं। इन 134 में पूरा ग्रंथ नहीं आ सकता है भी नहीं, ये सिर्फ पीठिका है।
माने त्रिलोक सार ग्रंथ की टीका जो लिखी उसकी पीठिका अलग से लोगों ने हस्तलिखित कराई है। ऐसा ही इसके साथ नहीं है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की हमारे यहाँ पर पूरा सम्यक ज्ञान चंद्रिका तो उपलब्ध है ही सही, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका जो अपन ने देखी वो भी अलग से लिखी हुई, अलग से उपलब्ध है। माने लोगों ने इसको स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी देखा है। मेरा कहने का आशय है लोग बाग इसको स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी देखते हैं और उस हिसाब से उन्होंने इसको प्रतिलिपि बनाने का प्रयास किया। अब अगला देखिए आप, ये तो सिर्फ पीठिका वाला था। ये प्रति अपने को मिली है अलीगढ़ से। ये देखिए अलीगढ़ में सराय खिरनी नाम का मंदिर है, वहां से मिली और ये भी काफी पुरानी लगती है, लेकिन इसमें अपने को संवत नहीं मिला है ना, जो किस संवत में लिखी गई ये नहीं मिला। ये इसका आखिरी हिस्सा है। इसके अंदर आखिर के जो प्रशस्ति के छंद हैं वो भी दिए हैं और इसके अंदर समवसरण की रचना का वर्णन भी उपलब्ध है इस वाली प्रति का। इसके अंदर तो आखिर में नाम नहीं आया, बाकी दूसरी प्रति जो अपन देखेंगे उसमें आपको कुछ नाम मिलेंगे, वो नाम अपन देखेंगे। वो नाम क्यों देखेंगे उसका कारण भी आपको बताऊंगा। ये अगली प्रति है संवत 1905 की, अभी चल रहा है संवत 2078 है ना, संवत 1905 की और कुचामन सिटी की है। ये कुचामन सिटी नागौर के पास है, वहां का ये ग्रंथ है। इसमें आखिर में आप देखिए इति श्री त्रिलोक सार जी की भाषा टीका समाप्ता लिखितम नगर कुचामन मध्य व्यास गुला मिति चैत्र मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा है ना, प्रतिपदा यहाँ ये संवत 1905 की, ठीक है। और इसमें एक चीज और थी जो कुचामन के सेठ थे, नहीं इसमें सेठ का नाम नहीं है, इसमें तो रुपये जरूर बताए हैं उस जमाने में। ये आप पढ़िए कितने रुपए हैं, ये इसको समझ नहीं पाएंगे। यह है 21 रुपए और 3 आने, पैसे से नहीं लगाएंगे अपन, आने है ना, आने के निशान, ये एक एक का निशान आने का होता था। 21 रुपए और 3 आने, माने आप ऐसा समझो कि 22 रुपए उस जमाने में। ये आने नहीं है, ये चवन्नी के निशान है, लंबी लंबी लकीर है, वो 12 आने हुए। हाँ तो वो 4 आना जो कहलाता है, ये 4 आने का मतलब ये 12 आने हो गए, थोड़े आने नहीं 12 आने, सही कह रहे हैं आप। ये चवन्नी का निशान है। और ऊपर साइड में जो लकीर है ना, उसमें यदि एक लकीर पकड़े तो वो एक आना के लकीर है कि नहीं, ये रुपया के निशान है कि ये वो एक आना का निशान। नहीं ये तो 21 रुपए और ये 3 जो है 3 चवन्नी यानी 12 आने है ना। 12 आने का अर्थ 75 पैसा नहीं है, पहले के जमाने में वो पैसा नहीं चलता था है ना। पहले तो 64 पैसे का 1 रुपया होता था पुराने पैसे के हिसाब। उस जमाने की बात है, संवत 1905 की। आज चल रहा है संवत 2078 है ना, माने 175 साल पुरानी बात है। उस टाइम पर ये ग्रंथ कुचामन सिटी में, आज अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है कि वहां पे भी कोई स्वाध्यायी होगा। उस जमाने में टोडरमल जी के ग्रंथ वहां पर थे, समझ में आई बात। ये प्रतियां क्यों दिखा रहा हूं अभी कारण बताऊंगा, आप सोच रहे होंगे ये क्या बताने लग गए आज। अगली प्रति देखिए मेरठ की, यह है संवत 1930 की प्रति। मेरठ में पीर गरान का मंदिर है, उसमें ये 1930 की है। अब जैसे जैसे आप ध्यान दीजिएगा पुरानी प्रति से नई प्रति पर आएंगे तो स्याही का प्रकार, लिखने का प्रकार, राइटिंग वगैरह सब में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। पहले की ज्यादा स्पष्ट नजर आती थी, बाद की इतनी स्पष्ट नहीं। हालांकि पहले की बनावट और बाद की बनावट में भी अंतर दिखने लग जाएगा, जैसे अ है, अण है या अंक है, उनमें अंतर पड़ेगा। इस प्रति के अंदर समवसरण रचना वर्णन नहीं है ना। ये टोडरमल जी कृत वचनिका संपूर्ण लिखितम श्रीधर शर्मणा, यानी श्रीधर शर्मा नाम के व्यक्ति ने लिखी। लिखाई किसने? धर्म मूर्ति मुंशी श्री रसिक लाल जी, अलवर मध्य। ध्यान रखिए लिखी गई अलवर में और पहुंची मेरठ। संवत है 1930 आषाढ़ बदी 2। ये जो नीचे लिखा है ये आषाढ़ व 2 यानी आषाढ़ बदी 2, ठीक है। लिखाने वाले रसिक लाल जी,
लिखने वाला श्रीधर शर्मा, और पुस्तक है राम प्रसाद सुगम लाल जी वासी मेरठ वाले। ठीक है ना, ये सब नाम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन व्यक्तियों का बहुत महत्व है। ठीक है, क्यों है वो अभी अपन देखेंगे। अब एक प्रति और, यह है खतौली की प्रति संवत 1973 की, यानी 105 साल पहले की प्रति। वहां पे कोई पीस तो पड़ा या पीस नो पड़ा ऐसा करके कोई मंदिर है, वहां पर खतौली में ये ग्रंथ लिखा गया। ये देखिए, मिति सावन सुदी 3 संवत 1973। ये ग्रंथ लाला सुजान राय है ना, ये राय है, ये सुजान राय चिम्मन लाल ने लिखवाए करी मंदिर पीस नो पाड़े में स्थापित किया। मिति भादवा वदी 9 संवत 1973। ठीक है, अब आखिरी प्रति जिसको अपने को काम में लेना है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। अब ये सब क्यों दिखाया, आपको थोड़ा सा मन में लग रहा होगा, लेकिन अभी इंतजार कीजिए, बस ये प्रति और देखिए। इसके दो तरह से अपने पास ये क्या बोलते हैं, इसका जो परिचय पत्र है ये 2 तरह का उपलब्ध है, जिसमें से ये अपने को मिला है, ये है सोनागिर जी का। और इसकी लिखावट देखिए आप, इसकी राइटिंग भी ज्यादा सुंदर है और बनावट बिल्कुल एक सार की है। और सबसे खास चीज, ये जो प्रति है ये है अपने संवत 1843। तोडरमल जी की मृत्यु लगभग 1823-24 में हुई थी, माने इससे नजदीकी प्रति अभी तक अपने को नहीं मिली है, होंगी। और ये देखिए, ऐसे विहार का वर्णन जानना, ये जो प्रति है इसके अंदर समोसरण की रचना का वर्णन है, लेकिन इसके अंदर आखिरी के जो प्रशस्ति के छंद हैं वो इसमें नहीं है। ये भी विचित्रता है। इति श्री ऐसे विहार सहित समोसरण का वर्णन संपूर्ण समाप्त। वर्षे संवत 1843 कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे तिथो त्रयोदश्याम गुरुवासरे ता दिन संपूर्ण नगर चंद्रापुरी मध्य, चंद्रापुरी चंदेरी का पुराना नाम है, और चंदेरी उस जमाने में प्रतिलिपि करने वालों का गढ़ था एक तरह से। जैसे आज प्रिंटिंग के मामले में जयपुर को अपन जानते हैं कि बहुत से ग्रंथ वगैरह वहां छपते हैं, उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रतिलिपिकार आपको चंदेरी के मिलेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ग्रंथ है चंदेरी के लिखे हुए। लिखाया किसने, लिखायतम श्रीमद भट्टारक जी श्री देवेंद्र भूषण जी पट्ट गोपाचल के पट्टाधीश थे। तत्पट्ट के भट्टारक नरेंद्र भूषण जी सेव्यम शुभम भव। लिखाया तो उन्होंने, और उस टाइम पे भट्टारक ये थे। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी, और यही वाली प्रति अपन काम में लेंगे 1843 में, क्योंकि ये सबसे नजदीक। अब ये सब प्रतियां देखी क्यों और उन लोगों के नाम क्यों देखी, आप ये विचार कीजिए कि त्रिलोक सार ग्रंथ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, त्रिलोक सार ग्रंथ तो उपलब्ध है लेकिन बंद है, अलमारियों में बंद है, चाहे सुरक्षा के नाम पे ही क्यों ना। हमारे पास ये त्रिलोक सार ग्रंथ कैसे पहुंचे, याद कीजिए सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में अंतिम प्रकरण क्या था, जैसे बने तैसे शास्त्राभ्यास करो, शास्त्राभ्यास करने वालों की सहायता करो, उनको साधन उपलब्ध कराओ, कैसे भी करके उसमें लगो। इन सब लोगों ने ये शास्त्राभ्यास किया और शास्त्राभ्यास कराया। सोचो अगर ये सब लोग नहीं होते तो आज हमारे पास त्रिलोक सार उपलब्ध नहीं है। आज भी वैसे भी उपलब्ध नहीं है, ये छपी हुई प्रतियां भी कहाँ है, 104 साल पहले छपा था, आज कोई छपाने का नाम ही नहीं लेता। तोडरमल जी की प्रति आज तक मतलब ये उपलब्ध नहीं है। अब इसमें चेन देखना, ये ग्रंथ किस तरह से अपने पास है, पूरी चेन बताता हूँ आपको। मूल में तो लिखा किसने, मूल में तोडरमल जी ने। तोडरमल जी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा टीका देख रहे हैं, वैसे मूल ग्रंथ तो नेमिचंद्राचार्य है ना, फिर उस पर टीका उनकी हुई माधव चंद्राचार्य, उसके बाद फिर तोडरमल जी ने उसके आधार पर ये टीका बनाई। ठीक है, तो मूल चीज तो उनकी थी तोडरमल जी। वो अपने तक कैसे पहुंची, लोगों ने उसको पढ़ा होगा, लोगों को अच्छी लगी होगी, तो बहुत से सेठों को लगा हुआ नहीं ये ग्रंथ अपने पास होना चाहिए, तो उन्होंने लिखवाया। उन्होंने पैसे देकर, अभी देखे थे ना अपन ने, वो तो 1905 के थे, उसके पहले की कितनी रकम होगी सोचो, और कितने रुपए खर्च हो चुके होंगे इन चीजों के ऊपर। तो उन्होंने लिखवाया
और अभी अपन ने देखा था, लिखवाया किसी ने, अलवर वाले ने लिखाया और मेरठ पहुंच गया ग्रंथ। तो किसी ने लिखवाया, किसी ने कहीं पर पधराया, पधराया मतलब वहां पे विराजमान करवाया, किसी ने खुद के पास रखा, किसी ने मंदिर को न्योछावर दिया। ऐसे उन सब बड़े बड़े लोगों का, उन सेठों का, या जो भी व्यक्ति रहे हो, आज तो उनका कोई नाम नहीं जानता, अभी अपन ने जिन जिन के नाम पढ़े वो नाम भी आप भूल गए होंगे, लेकिन उन लोगों की महिमा आनी चाहिए कि उन्होंने ये ग्रंथ को सुरक्षित रखने में, आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान दिया। वो भट्टारक जी जिन्होंने इसकी प्रतिलिपि करवाई उस जमाने में, संवत 1843 है, गोपाचल के, ग्वालियर के नजदीक है आपके, तो वहां पे उन्होंने वो काम किया, उन्होंने लिखवाया, प्रतिलिपिकार ने लिखा। चलो प्रतिलिपिकार तो वेतनिक मजदूर होते थे एक तरह से, तो उनको तो वेतन मिलता था लिखने, उनको तो पैसा मिलता था, फिर भी इतना योगदान तो है कि उन्होंने बराबर देख करके वैसा का वैसा लिखा, कोशिश की। मानवीय भूल तो संभव है, नहीं तो बुद्धिपूर्वक मिलावट नहीं की गई, यही बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो ग्रंथों में कैसी कैसी मिलावट हो जाती है अपन ने देखा है ना। चलो ये सब तो हो गया, लेकिन अब उसके आगे इस जमाने की बात करें, ये ग्रंथ उस टाइम से अभी तक सुरक्षित कैसे रह गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कितने मंदिर तोड़े गए, फोड़े गए, कितने मंदिर के ग्रंथों को लोगों ने रद्दी में बेच दिया, कितने मंदिरों के ग्रंथ चूहे खा गए, चूहे कुतर गए। तो ये सुरक्षित आज उपलब्ध है, ये मामूली बात नहीं है। तो जिन लोगों ने सुरक्षा करी वो भी इसके धन्यवाद के पात्र है। उन लोगों ने इन ग्रंथों, भले वो नहीं जानते, वो पढ़ना नहीं जानते होंगे, लेकिन इतना ही अहोभाव करे ये ग्रंथ सुरक्षित रहे, ये अहोभाव भी कम नहीं है। वो कोंडेश ग्वाला जो था उसने क्या किया कि ये सुरक्षित रहे और सुरक्षित जो इसको पढ़ सकता है उसके हाथ पहुंच जाए, बस इतना ही तो किया था ना। तो ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने ये मेहनत की है इन ग्रंथों को सुरक्षित रखने में, ठीक है। ये इस सदी तक सुरक्षित पहुंच गए, और इस सदी में पिछले 50 सालों में सोचो, ये जो आपने पीडीएफ देखी हैं, पता नहीं किन किन लोगों ने कब कब इन ग्रंथों को खोजा होगा, इन ग्रंथों की फोटो उतारी होगी। और उस जमाने में फोटो उतारी होगी तो उसका तो डिजिटल कुछ उपलब्ध होता नहीं, वो तो रील होती थी। कितनी तो रीलें बर्बाद हुई होंगी कैमरे की, नेगेटिव जो होते थे, वो सब हुआ होगा। और उसके बाद भी अभी बहुत से लोग इस तरह के हुए कि जिन्होंने इनको सुरक्षित रखने के लिए बरसों बरस, सैकड़ों बरस तक सुरक्षित रहे, इसके लिए इनको एक डिजिटल रूप दे दिया। ये जो अपन आज देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपने हट से, मैंने कल लिंक भेजी और आपने जिन जिन ने भी उतारी वो देख रहे होंगे। सोचो, ये मामूली बात नहीं है। ये सारी बात क्यों बता रहा हूं मैं आपसे कि आज ये ग्रंथ अपन ने खोला है, 104 साल से प्रकाशित नहीं हुआ। आज इस ग्रंथ को लेने का यही अपना मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम इन लोगों को परिचय तो हो, लोगों के दिमाग में तो आए कि तोडरमल जी ने अकेला मोक्षमा प्रकाशक नहीं लिखा है, तोडरमल जी ने ऐसी अद्भुत अद्भुत रचनाएं लिखी हैं, ये सामने तो आए। और चाहे छपे चाहे नहीं छपे, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कम से कम ये ग्रंथ परिचय में आ जाएगा तो लोग बाग इसको खोल करके पढ़ने लगेंगे, अभ्यास करने लगेंगे। कैसे भी करें, मोबाइल पे करें, मोबाइल पे, टेबलेट पे, या कंप्यूटर पे, या प्रिंट निकाल के कागज पे, कैसे भी करें, या छपावें, ये सब इस शास्त्राभ्यास को, जिनवाणी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान। जो अपन ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में आखिरी प्रकरण देखा था, जैसे बने तैसे, ये प्रेरणा अपने को लेने लाए। जैसे बने तैसे, आपको समझ में नहीं आता तो उन ग्रंथों को बिगाड़ो मत, उन ग्रंथों को सुरक्षित रखो, कम से कम उन तक पहुंचा दो जो समझ सकते हैं, उनके पास तक तो पहुंचा दो। आज बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अपने बहुत सारी ऐसी ई लाइब्रेरियां बनी हुई हैं जहां पे ये सब संकलित हैं ग्रंथ, उन सब ने बहुत मेहनत की। इनको व्यवस्थित रखना, सुरक्षित रखना, आगे बढ़ाना, आगे पहुंचाना, ये भी शास्त्राभ्यास का ही अंग है। वो भले अभी कुछ भी नहीं समझते हो, लेकिन कम से कम ये, इससे इतना पुण्य उनको बनेगा कि आगे ये ग्रंथ बारंबार उपलब्ध होते रहेंगे और बारंबार उनको ये पढ़ने को मिलेंगे। और आगे कदाचित पुण्य का उदय विशेष रहा, क्षयोपशम भी ऐसा हो जाए तो वो ये समझ में नहीं, उसमें क्या बढ़ेगा। तो जैसे बने तैसे शास्त्राभ्यास के कार्य में तो लगे रहना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका का आखिरी प्रकरण था जो अपन ने देखा था। विषय वो नहीं चल रहा है, लेकिन उससे जुड़ के ही चलेगा, आया समझ। अब खास चीज जो अब अपन ग्रंथ ये पढ़ेंगे,
मैं आपको इसमें वापस पुरानी पद्धति पे आएंगे अपन। यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन ये दिखाऊंगा, है ना, ग्रंथ दिखाऊंगा और इससे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस बार मुझे विचार आया था, अगर आप लोगों को जमे तो बताइएगा। मेरा विचार ऐसा है कि आप लोग जो पढ़ने के इच्छुक हों, पहला पेज तो मैं ही पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद आप लोग जो पढ़ने के इच्छुक हों तो आप हाथ खड़ा कीजिएगा, आपसे पढ़वाया जाएगा, ताकि आप भी थोड़ा बहुत सीखना चाहें तो सीख सकें, है ना। कोशिश करेंगे, देखो, क्योंकि ग्रंथों की सुरक्षा इसी तरह से होगी, ग्रंथों की सुरक्षा इसी तरह से होगी। ये जो 1904 साल पहले छपा हुआ ग्रंथ, सॉरी 104 साल पहले छपा हुआ ग्रंथ है, इसमें भी बहुत सी अपने को अशुद्धि मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब क्या करें, अगर मूल पढ़ना आएगा अपने को, प्रति ये हस्तलिखित पढ़ना आएगा, तो अपन आसानी से वो काम कर सकते, आसानी से पढ़ सकते। तो अपना अब जो विषय है, उद्देश्य है अभी तक जो नक्की किया है, वो तो शुरू के सिर्फ 4 पेज पढ़ने का। तो जैसे जैसे अगर आप लोगों को रस बनेगा तो अपन थोड़ा बहुत समोसरण, रचना वर्णन और गणित का भी प्रकरण देखेंगे। पूरा ग्रंथ तो नहीं लेंगे, पूरा ग्रंथ लेने का विचार भी नहीं था। तोडरमल जी की जो मौलिक पीठिका है, उस पीठिका को ही देखने का अपना विचार, ठीक है, तो ऐसा देखेंगे। एक बात और बताना चाहता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये जो छपा हुआ ग्रंथ है, प्रकाशित ग्रंथ है, इसमें अब सबके पास तो अभी आज तो नहीं होगा, आप लोगों को डाउनलोड कर लेना लिंक के माध्यम से। चलिए, वो शायद आज इसमें डालना रह गया, कोई बात नहीं, मैं इसमें से बताता हूं। ये ग्रंथ जिनके पास होगा छपा हुआ, जिन्होंने डाउनलोड किया हो, तो देखिए शुरू में निवेदन छपा तो है बंबई से, है ना, और उदय लाल जी काफलीवाल एक अच्छे बड़े विद्वान हुए पुराने, और उनकी विशेषता ये थी कि आपको जो भी आराधना कथा कोश या वो चरित्र वगैरह, पुराण वगैरह पुराने मिलते हैं, वो सब इन्होंने अनुवाद किए, उदय लाल जी काफलीवाल। खैर, उससे मतलब नहीं है, इन्होंने जो निवेदन किया उसमें एक बात पर मुझे आपको ध्यान दिलाना, इसमें पहला पैराग्राफ सिर्फ पढ़ूंगा मैं, वो सुनिएगा ध्यान से। ये महान ग्रंथ हमने स्वर्गीय पंडित प्रवर टोडरमल जी कृत भाषा वचनिका सहित ही छपाया है। संस्कृत टीका इसमें इसलिए नहीं दी कि वह माणिक चंद्र ग्रंथमाला में मूल सहित छप चुकी है। कुछ लोगों की राय है कि पुरानी भाषा के ग्रंथ वर्तमान हिंदी में परिवर्तित कर दिए जाने चाहिए, परंतु हमें भाषाकार के गौरव की रक्षा करना इष्ट था, इस अतएव हमने उसका परिवर्तन कराना उचित नहीं समझा। मैं इस बात से 100% सहमत हूं। सिर्फ ये पंक्ति मुझे आप लोगों को दिखा, हालांकि ये यंत्र वगैरह से भी छापने वाले थे, यंत्र वगैरह भी इसके साथ ही छापने वाले थे, लेकिन नहीं छप पाए, वो सब आगे दिया है इसमें, वो अपना पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। खास बात ये, इन्होंने जो बात लिखी, भाषाकार के गौरव की रक्षा। हम लोग इतने प्रमादी हो गए हैं, इतना बिल्कुल भी हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहते। अरे ये तो पता नहीं क्या है, हमारे समझ में, अरे कोशिश तो करो, पुरानी हिंदी तो है। टोडरमल जी का गौरव अगर चाहिए पूरा मन में, तो टोडरमल जी की मूल भाषा से पढ़ना। चलो, संस्कृत और प्राकृत तो अलग भाषा हो गई, लेकिन ये ढूंढारी कोई अलग थोड़ी ना हिंदी से, पुरानी हिंदी तो है? और हिंदी के बारे में आप बात करोगे तो प्रेमचंद आदि के जो उपन्यास हैं या जो कहानियां हैं, उनकी हिंदी आज की हिंदी से मेल नहीं खाएगी। फिर कितनी बार बदलते रहोगे हिंदी को, ही कितनी बार बदलोगे? शुरू में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह हिंदी के साहित्यकार हुए, उन्होंने जो लिखा वो मतलब वही आज की हिंदी से मेल नहीं खाता, आज की हिंदी वालों को वही कठिन लगता है। तो ये सरलता के नाम पे और इस प्रमाद के नाम पे तो पता नहीं जाने कहां जाके गिरे। ये जो पंक्ति इन्होंने लिखी कि भाषाकार का गौरव, भाषाकार माने वो टीकाकार, टीकाकार यानी टोडरमल जी की गौरव की रक्षा करना उनको इष्ट था, इसलिए उन्होंने उसको हिंदी अनुवाद नहीं करा। जबकि कौन लिख रहा है ये बात? उदय लाल जी काफलीवाल, जिन्होंने उन ग्रंथों की हिंदी करी है। कौन से ग्रंथों की? संस्कृत की करी, ध्यान रखना, आराधना कथा कोश वगैरह जो भी थे संस्कृत में, उसकी हिंदी उन्होंने करी है। और वो ये कह रहे हैं कि ढूंढारी तो हिंदी है ना, तो ये हिंदी की क्या हिंदी करें हम? तो कहने का आशय ये है कि मेरी मंशा तो यह है कि प्रत्येक जीव को, प्रत्येक स्वाध्यायी को टोडरमल जी की जिसको महिमा आती है उसको टोडरमल जी की मूल भाषा से वो अभ्यास करना आना चाहिए। हस्तलिखित पांडुलिपि पढ़ पाओ चाहे नहीं पढ़ पाओ, लेकिन छपी हुई ढूंढारी तो पढ़ ही सकते हैं। छपी हुई ढूंढारी पढ़ने में क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई जोर नहीं आएगा, अक्षर तो वो के वही आने उसमें।
तो जो छापी हुई, ये छापा हुआ ग्रंथ है, प्रकाशित ग्रंथ है, उसमें से आप देखेंगे तो भी बात वो की वही मिलेगी, है ना। फिर भी हस्तलिखित अगर पढ़ना सीख जाए, हस्तलिखित पढ़ना आपको आ जाए, उसका अभ्यास बन जाए, तो ये बहुत बढ़िया हो जाए। मेरे लिए कुछ नहीं होगा बढ़िया, या आपके लिए ही रहेगा, और जिनवाणी आगे बढ़ पाएगी सुरक्षित। तो मुझे क्या मिलेगा, आप सीख जाओगे, फीस थोड़ा ना दोगे आप सिखाने। आया समझ में? तो खैर ये बात समझने लायक है। चलिए, ढूंढारी तो थी वो जो पढ़ी थी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका अपन ने पढ़ी, ढूंढारी छपी भी तो थी वो, बस वैसे ये छपी हुई है, उसमें कोई ऐसी विशेष बात। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन पढ़ेंगे हस्तलिखित पत्र, ठीक है ना। अब एक विशेष बात और, अब इसमें मैं आपको ये दिखा नहीं पा रहा हूं, ये जो छपी हुई प्रति है, इसमें पीठिका को आगे पीछे कर दिया गया है। आगे पीछे कैसे कर दिया है, जिनके पास हो वो देख सकते हैं। इसमें ग्रंथ चालू है जैसे 22 पेज के बाद से, वहां पे मंगलाचरण दिया है ना, 6 छंद का मंगलाचरण दिया है, फिर 2-1 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद वापस 3 छंदों का मंगलाचरण अलग से, ठीक है। ये ऐसा नहीं था मूल में, अभी अपन देखेंगे ना, हस्तलिखित से देखेंगे तो ये ऐसा नहीं था। कैसा है, ये 6 छंद वास्तव में सबसे पहले लिखे, शुरू के 6 छंद। उसके बाद ये जो भूमिका नाम से शुरू में दे रखी 4 पेज की, जो अपना मुख्य विषय है, उस भूमिका को लिखा गया। उसके बाद विषय सूची लिखी गई, जो जैसी की जैसी है वो। उसके बाद वो गणित की पीठिका लिखी गई। उसके बाद ये प्रकरण है, कौन सा, जो नीचे के 3 छंद का मंगलाचरण आया, और फिर ग्रंथ चालू। माने ग्रंथ चालू करने के पहले का विषय, ये जो 6 छंद है और ये 2 लाइनें, ये तो भूमिका के पहले की। 2 लाइनें और इन्होंने छोड़ी है विषय सूची के पास में, उसको अपन हस्तलिखित प्रति से देखेंगे तो वहां से आपको पकड़ में आ जाए। जिन लोगों के पास ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो, जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो जैन अध्ययन केंद्र के यूट्यूब चैनल पे भी मैंने मैसेज डाला था, उस मैसेज के अंदर वो लिंक दे रखी है नीचे, है ना, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो अपन ने गूगल ड्राइव पे दे रखी है। हाँ, जो आज सभी अलग अलग ग्रुपों में जैन युवा वांगवाणी वगैरह, और उनपे भी मैसेज आया, उनमें नीचे ही नीचे लिंक दिए ग्रंथों की। तो आप प्रकाशित, मैंने लिख रखा है उसमें, नीचे प्रकाशित नाम लिखा है, तो प्रकाशित वाली लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिनको प्रकाशित से पढ़ना हो वो। और जो हस्तलिखित पढ़ने का अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए हस्तलिखित की भी लिंक वहां पर दी। तो आप लोग वो डाउनलोड करें और इसको समझने का और पढ़ने का प्रयास करें। आज तो देखो समय होने वाला है ना, विषय तो कुछ चालू नहीं हुआ, लेकिन ये इतिहास बताना जरूरी था। और जो विषय अपन लेना चाह रहे हैं, उस विषय का परिचय करना भी जरूरी है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि क्या अटपटी बात चल। मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। मुख्य उद्देश्य तो 4 पेज की जो पीठिका मुख्य है वो अपने को लेना, बाकी विषय जैसा अपने को जमेगा अपन लेंगे आगे, ना पूरा ग्रंथ तो नहीं देखेंगे। थोड़ा बहुत समोसरण रचना वर्णन देखेंगे, थोड़ा बहुत गणित का देखेंगे, जम गया तो पूरा देख लेंगे वो विषय, उसमें दिक्कत नहीं है ना। ये अपने को देखना है। और एक साइड का उद्देश्य अपना ये है कि आप इससे हस्तलिखित ग्रंथ पढ़ना सीख जाओ। तो आप ये ग्रंथ डाउनलोड कर ले और कोशिश करेंगे कि आप सब ये पढ़ने का अभ्यास करें। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, हाथ ऊंचा करें, जो पढ़ना चाहेगा उससे यहाँ पे अपन पढ़ेंगे भी सही, आप लोग पढ़िएगा। कुछ गलती होगी तो मैं यहाँ पे हूँ ही सही, साथ में अपन देख करके ये चीज सीखें। मंगलाचरण जरूर अपन बोल लेते हैं, वैसे तो सबसे पहले बोला जाता है, लेकिन वो अपन छोटा होने के कारण मोक्षमा प्रकाशक का ही बोलते हैं। 6 छंद का है ये भी मंगलाचरण, इसको बोल लेते हैं, कल इस पर अपन चर्चा करें। त्रिभुवन सार अपार गुण, 1 मिनट मैं इसको, ये आपको पांडुलिपि दिखाता हूँ, इससे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये पेज, असल में पेज की साइज बड़ी है और आपके स्क्रीन की साइज छोटी होगी, तो चलिए दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ से प्रारंभ है काले अक्षर। त्रिभुवन सार अपार गुण ज्ञायक नायक सन, त्रिभुवन हितकारी नमो श्री अरहंत महन। 3 भुवन के मुकुट मणि
गुण अनंतमय शुद्ध, नमो सिद्ध परमात्मा, वीतराग अविरुद्ध। तीन भुवन स्थिति जानिके, आप आत्मय होय। परते भय विरक्त अति, नमो महामुनि सोय। तीन भुवन मंदिर विषय, अर्थ प्रकाशन हार। जैन वचन दीपक नमो, ज्ञान करण गुणधार। तीन भुवन महि जेल से, चैत्य चैत्य ग्रह सार। ते सब वंदो भावयुत, शुभ कारण सुखकार। ऐसे मंगल रूप सब, तिनके वंदे पाय। अब किछु रचना कहत हो, नाना विधि सुखदाय। इस तरह से ये ग्रंथ का मंगलाचरण है 6 छंदों का। इसका अर्थ भी अपन देखेंगे, और आपको अगर सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका का मंगलाचरण ध्यान होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोडरमल जी ने वही शैली यहाँ भी, वहां भी अरहंत सिद्ध साधु और जिनवाणी इनको नमस्कार किया, यहाँ भी अरहंत सिद्ध साधु और जिनवाणी को नमस्कार किया। वैसी शैली यहाँ पर। तो टोडरमल जी ने न सिर्फ जैन शास्त्रों को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि हिंदी साहित्य को भी एक अलग ही लेवल पर पहुंचाने का, आज जो वर्तमान रूप हमको नजर आता है, यहाँ तक पहुंचने में टोडरमल जी का अद्भुत अपूर्व योगदान। मतलब टोडरमल जी नहीं होते तो सोचो आप, आज जो हमको साहित्य नजर आता है उसमें क्या क्या चीजें नहीं, ये विचार करने की बात। तो ये ग्रंथ की पीठिका अपन कल से प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण के साथ में ही, और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी इसका अभ्यास करें, हस्तलिखित ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करें, सीखें। कल से इसको अपन प्रारंभ करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।